जय हिंद दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का मॉक टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं। आज हम टेस्ट नंबर 4 लेके आए हैं फॉर एनटीपीसी। ये एग्ज़ाम आने वाले लगभग 45 दिन के अंदर अंदर ये पेपर होलेगा। उसकी प्रैक्टिस के लिए आपने देखो सिलेबस कवर कर लिया होगा और उसकी प्रैक्टिस के लिए हम मॉक टेस्ट चला रखे हैं। आज नंबर 4 है, 3 पहले अपलोड हो चुके हैं और ये मॉक टेस्ट 2022 का पीवाईक्यू मॉक टेस्ट है। पीवाईक्यू मॉक टेस्ट है ये। और आप देखो आपके कितने नंबर बन रहे हैं। 35 क्वेश्चंस में आपकी कैसी तैयारी चल रही है। देखो जो 100 नंबर का एग्ज़ाम आएगा उसमें मैथ्स और रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। तो आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हो हमारे साथ। और हम रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए हम प्रिपेयर करवा रहे हैं अभी। ठीक है, आप स्टार्ट करो। देखो इसमें नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको, नई शॉर्ट ट्रिक के साथ, और कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है और ये 35 क्वेश्चन कितने जल्दी आप कर सकते हो मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ धीरे धीरे चलूँगा। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करते हुए, रोकते हुए, चेक करते हुए चलना, अपना क्वेश्चन खुद से सोल्व करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखो, ये मोस्टली क्वेश्चन है ना एडवांस मैथ इंग्लिश में है और कुछ एक क्वेश्चन हिंदी में है, दोनों मिक्सअप है। मैं आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं आने दूंगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो ये वैल्यू कैसे सोल्व होगी। 43 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 9, 4 तिये 12 और प्लस में 2 और डिवाइड बाई 3, तो 131 हो गया ये वैल्यू, 131/3। ठीक है, डिवाइड में आगे आ जाओ। ये अब देखो सबसे पहले ऑफ सोल्व होता है। ऑफ सोल्व हुआ इसका मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इसको सोल्व करोगे ना तो ऑफ सोल्व होगा। पहले एक बार लिख लेते हैं। 35 प्लस में 3/4, ऑफ में 24 और प्लस में 42 डिवाइडेड बाई 7 माइनस, ये देखो ये दे रखा है। तो देखो ये पहले छोटे वाला ब्रैकेट कर लो, इसको डिवाइड करोगे तो कितना 6 आ गया ना। ये देखो ये 6 आ गया। अब 5 तिये 15 और 1 16/3, तो 6 माइनस 16/3, 6 तिये 18, 18 में से 16 गया तो 2/3, तो ये ब्रैकेट हो गया। ये पूरा जो भी ब्रैकेट है ये वाला सोल्व होके कितना आ गया 2/3। और इसको काटोगे तो ये कितना कट गया 6 पर, ये अंदर 18 आ गया। 35 प्लस में 18 प्लस में 2/3, तो ये कितना हो गया 3, 53 प्लस में 2/3 और 3 तिया 9 और 5 तिये 15 और 2, 161/3 हो गया। तो 131/3 डिवाइड में 161/3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। 3/161, वैल्यू से वैल्यू कट गई तो क्या आंसर आ गया 131/161। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक कार की स्पीड है 30% से बढ़ा दी। ठीक है, तो उसमें टाइम 24 मिनट कम लग रहा है। तो बोल रहा है सामान्य गति से तय करेगा तो इसे कितना समय लगेगा। तो देखो पहले स्पीड कितनी, मान लो 100 से बढ़ के स्पीड कितनी हो गई 130, यानी ये स्पीड है ना 10 से बढ़ के कितनी हो गई 13। स्पीड का रेशियो कितना हो गया 10 से बढ़ के 13। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। जो टाइम है वो इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 13/10। अब यहाँ से डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है 3 का, और आप में डिफरेंस कितने का कम हो रहा है 24 का। ठीक है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो आपको इनिशियल पूछा था 8 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 8 104, तो 1 आवर और 44 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो वैल्यू 24 से डिवाइड होना है, 24 से डिवाइड होना है यानी 3 से, और किस से चेक कर लो 4 से, 2 से, है ना। तो एक बात बताओ, जो भी 4 से डिवाइड होगा ना, 4 से डिवाइड होगा तो वो वैल्यू लास्ट के 2 अक्षर 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये वैल्यू नहीं हो रही है, ये वैल्यू भी हो रही है। ठीक है, अब देखो 3 से डिवाइड देख लो, 3 से डिवाइड करोगे ना तो 3 3 5 और 2 7, ये इसका जोड़ है ना, जो भी जोड़ है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये 9 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 4 2 6, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। ये 3 ये 3 ये 9 और ये 2 बच रहा है, ये भी नहीं हो रहा।
यानी ए की बी ऑप्शन है, जिसको 4 + 2 + 1 + 9 और 2 करोगे तो 10 और 16 और 2 18, 18 ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ए की वैल्यू बची है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे चलो। एक गोला यानी स्पेयर दे रखा है आपको, स्पेयर दे रखा है, उसकी रेडियस दे रखी है, और एक दे रखा है हेमिस्फीयर, उस हेमिस्फीयर की रेडियस दे रखी है आपको, और इसका बोल रहा है इसका सरफेस एरिया स्पेयर का, और इसका बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इससे कितना ज़्यादा है। तो देखो, स्पेयर की रेडियस 4 दे रखी है का है, वो सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, 4πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या होता है, हेमिस्फीयर का तो 2πr²। तो देखो वैल्यू कितने कट गई, पाई से पाई, ये वैल्यू 2 कट गई, और आर की वैल्यू पुट कर दो, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, और ये रेशियो कितना हो गया पापा 25। तो इसे बोल रहा है कि जो गोले का कर्व्ड सरफेस एरिया है वो हेमिस्फीयर के से कितना ज़्यादा है। तो देखो कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, किससे, हेमिस्फीयर से, मल्टीप्लाई बाई 100, 7 चौके 28 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो आगे चलो। ये देखो एक रोम्बस दे रखा है, ये होता है रोम्बस, ये पतंग टाइप में, ये रोम्बस दे रखा है, बोल रहा है इसकी एक साइड दे दी 122, इसकी चारों साइड बराबर होती है 122 122, और इसका एक डायगोनल आपको दे दिया कितने का 240। तो देखो ये डायगोनल है ना, आधे पे कट करता है, तो ऊपर 120 नीचे भी 120, तो ये वाली साइड निकाल देंगे हम, क्योंकि ये 90 पे कट करते हैं, पाइथागोरस लग जाएगी, पाइथागोरस लग जाएगी ना। ये देखो 90 हो गया, ये 122, ये 120, तो ये वैल्यू कितनी आएगी। देखो पाइथागोरस लगाने के लिए ना सबसे इजी तो है, आप इसको देखो 2 से तोड़ के देख लो, वरना इसके स्क्वायर 122 का स्क्वायर माइनस 120 का स्क्वायर, और इस पर रूट लग जाता है। पाइथागोरस तो यही होता है ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर में सी का स्क्वायर। तो सी दे रखा है, बी दे रखा है, इस साइड आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, तो ए प्लस बी करोगे तो इसका कितना बन गया 242, और ए माइनस में बी करोगे तो 2, तो ये वैल्यू 1 2 1 2 और 2, तो 11 11 आया एक तो बाहर, और एक बाहर 2 आ गया, तो 11 दूनी 22 आ गया ये वैल्यू। ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू 22 आ गई, तो ये भी 22 होगी, 22 होगी। तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू में D1 इंटू में D2, हाफ D1 कितनी है 120 दूनी पूरी, ये कंप्लीट 240 है, और ये पूरी 44 है, तो ये कटा 22 पर, तो 240 गुना 22 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5280, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ये देखो ये इक्वेशन दे रखी है, और बोल रहा है कि ये पी पे इंटरसेक्ट करते हैं अल्फ़ा और बीटा पे, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू बताओ। तो ये देखो 2x + 3y = 4, और 3x माइनस में y = 5, ये -5 आ जाएगा इस साइड, क्योंकि देखो ये प्लस का है, ये इस साइड जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर लो, इसको सोल्व कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये कितना हो गया 9x माइनस का 3y और माइनस का 15। अब ये वैल्यू जोड़ दो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जोड़ते ही प्लस माइनस वाली वैल्यू कट गई, ये 11x हो गया, और ये माइनस का 11, -15 में से 4 गया ना, -11, x की वैल्यू -1 आ गई, x -1 आ गया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लो, यहाँ इसमें x -1 आ गया तो -2, और उधर जाके जुड़ गया, तो 3x की वैल्यू 6 हो गई, 3y की वैल्यू y की वैल्यू 2 हो गई। तो अब अल्फ़ा और बीटा पुट कर लो इसमें, 3 माइनस का 1 माइनस का 4 और 2, -3 और -8, माइनस का 11 के आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2.5 साल का ब्याज पूछ रहा है, तो ट्री मेथड लगा दो 3 साल के लिए, 15600 20%, यानी 1/5, 2 0 से 2 0 कट गया, 1320, पहले साल का इतना आ गया,
ये दूसरे साल में, पहली लाइन तो सेम लिखा भाई। क्या होता है 3A 3B और C होता है ना। तो देखो अब इस पर 20% फिर से लगाओगे तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 312 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 624। ये भी 624 और ये भी 624। और इस 624 पर फिर 20% लगाओगे। 624 पर इस पर 20% लगाया तो कितना आ गया 124.8। अब देखो 2 साल, 2 सही 1/4 साल का बताना है। तो देखो पहले साल का तो ये हो गया 312, 31 20 हो गया पहले साल का। दूसरे साल का देखो ये हो गया 31 20 और प्लस में कितना 624। और तीसरे साल का ये कंप्लीट है। इस कंप्लीट को जोड़ के 1/4 कर दो इसका, तो क्या आएगा 3120, 3120 प्लस में 624, प्लस में 624 और 124.8। तो इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना बनेगा 4492.8। ठीक है। और इसका 1/4 करना है तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। इसको 4 से डिवाइड किया तो देखो आपको मिलेगा 1123। पॉइंटों में लगाना नहीं, नियर अबाउट ले लो। तो कितना आ गया 7 8 7 और 2 9 7, 7989 है कहीं, ये रहा 7989। ये पॉइंट वाली वैल्यू हमने छोड़ दी क्योंकि नियर अबाउट बताना है। देखो ऑप्शन क्लोज नहीं है, दूर दूर है ऑप्शन। ठीक है ना, ट्री मेथड से लगा दिया हमने। नेक्स्ट देखो, ए एक काम को 8 दिन में करता है, बी उस काम को 10 दिन में करता है, सी उस काम को 20 दिन में। तीनों का एलसीएम कितना आया 40। ये 5, ये 4, ये 2, तीनों मिलके कितना हम कर देंगे 40/11। 11 3 33 और 7 40/11। इजी क्वेश्चन दे दिया। पी और क्यू मिलके एक काम को 20 दिन में, क्यू और आर मिलके 30 दिन में, पी और आर मिलके 30 दिन में। पी द्वारा उस दे दिया, पी क्यू दे दिया, क्यू आर दे दिया और पी आर दे दिया। इसका एलसीएम कितना आया 60 आ गया। ये 3 की, ये 2, ये 2। तो अब देखो हो गया। अगर इन सबको जोड़ोगे तो देखो 2 बार पी आ गया, 2 बार क्यू आ गया और 2 बार आर आ गया। और ये टोटल 3 2 5 और 2 7। तो पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये 7 के बटे में 2 आ गया तो आधा 3.5 आ गया। अब देखो पी द्वारा काम करना और आर द्वारा अकेला पूरा काम करने का अनुपात क्या होगा। तो पी की वैल्यू निकाल लो पहले, तो क्यू और आर वाला माइनस कर दो। ये क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है, ये रही 2। तो पी की वैल्यू तो 1.5 आ गई और आर की वैल्यू पी और क्यू वाला माइनस कर दो, यानी 3 माइनस किया तो कितना आ गया 0.5, 0.5 आ गया। तो पी द्वारा अकेले कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या और आर अकेले पूरे दिनों में लिए गए संख्याओं के अनुपात क्या होगा। तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो डेज निकालना है ना, डेज निकालना है तो देखो एफिशिएंसी का रेशो क्या आया 3:1। तो डे का रेशो क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1:3। इसका आंसर हो गया 1:3, इसका आंसर हो गया। एफिशिएंसी का उल्टा होता है डे। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 2/3 है टोटल का। तो वक्र पृष्ठ का क्या फॉर्मूला होता है 2πr/h और 2πr प्लस में h। ये कितना है 2/3। सॉलिड टोटल सरफेस एरिया कितना दे दिया आपको 231। तो आपको बताना है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो ये देखो, तो यहाँ से वैल्यू कटी, ये 2 कट गई। 3h बराबर में 2r प्लस में 2h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो h की वैल्यू कितनी आ गई 2r के बराबर। अब देखो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया दे दिया तो 2πr, यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे हम 2πr और r, और h की जगह क्या लिख देंगे 2r। इसकी वैल्यू कितनी 231 दी है हमको। तो यहाँ से देखो 3r बन गया ये, और 2 गुना 22/7 r गुना में 3r, और ये बराबर 231 के। अब वैल्यू कट जाओगी, 11 से कटा ये 2 पर, ये 21 पर। अब
3 से कटा ये 7 पर, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो गया। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 गुना 7, और ये 2 नीचे आ गया, 2 गुना 2, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ये स्क्वायर हो गया ना, रूट लगेगा तो 7/2 आ गया। अब देखो आर 7/2 आ गया, एच की वैल्यू कितनी आएगी, 2 गुना में 7/2, 2 से 2 कटा, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब इसका वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7। आर की वैल्यू 7/2 गुना 7/2, और एच का मान 7। 2 से 2 से कटा, ये 11 से कटा, तो ये क्या बच गया, 7 49, 49 गुना में 11/2। क्या आंसर आ गया इसका, 269.5, 269.5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन दे रखी है, क्वेश्चन ईजी था। एक देखो, टॉप ऑफ द प्लेटफॉर्म 4 मीटर हाइट, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 50√3 मीटर अवे मेजर, इफ द टावर हाइट इतनी, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द प्लेटफॉर्म। देखो ये नहीं कह रहा है, 4 मीटर ऊंचे चबूतरे के ऊपरी तल से ये दूरी दे दी 50√3। एक शिखर पे कौन बनाया जाता है, ये कौन बना दिया, ये वाला, ये वाला, ये कौन बनाया जाता है, ठीक है। इसकी हाइट दे दी आपको 54। तो आपको बोल रहा है कि ये ऊपरी तल से मीनार पर कौन सा डिग्री का कौन होगा, तो देखो ये वाला कौन, ये वाला कौन आपसे पूछ रहा है, ये वाला। तो ये देखो ये वैल्यू 50√3 है, और ये 4 इसमें से माइनस हो गया, देखो ये तो 4 है, तो ये वैल्यू कितनी बच गई, 50। अब ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसकी हाई ये दे रखी है 50√3, ये वैल्यू 50 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये वैल्यू 30 ही होगी, 30 डिग्री का। देखो 30 डिग्री के एंगल के सामने क्या होता है, 30 डिग्री का एंगल के सामने 1 होगा ना, तो 60 डिग्री का एंगल के सामने कितना होगा, √3, और ये वैल्यू कितनी होती है, 2। तो ये 30 के सामने 50 है, 60 के सामने 50√3 हो गया, और ये वैल्यू पूछता तो कितना होता, 100 होता। तो हमारा एंगल ही पूछा, एंगल कितने का आ गया, 30 का। ये वाला देखो 3/4 में 3 दूनी 6 और 2 8/3, और डिवाइड कर दो इसको 5/9, और ऑफ दे रखा है 5 एकम 5 और 1 6/5, और माइनस 3/5, और ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई, ऑफ को तो सोल्व ही कर लो ना, यहाँ ये वैल्यू कटी जाएंगे आपस में, एक बचेगा, क्यों बार बार लिखें इसको। प्लस में 4/5 गुना में 9 एकम 9 और 1 10/9, और इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके लिख लो, फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, ये 15/8 हो गया, और ये -2/3। अब देखो इस ऑफ को सोल्व होगा, सबसे पहले तो ऑफ ही सोल्व होगा, 5 से वैल्यू 5 कटी, और 3 से वैल्यू ये 2 पर, ये 3 पर, ठीक है। और इसको जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, 3/4 गुना 8/3, और गुना में 3/2, ये है ना 2/3 है, तो मल्टीप्लाई में चेंज किया तो 3/2 हो गया। 3 से वैल्यू 3, 8 से वैल्यू 8, तो ये पूरा जो भी सोल्व होके कितना आ गया, 3। आगे आ जाओ, -3/5 ऑफ कितना हो गया, ये एक ही है, 2/3 ही है, तो ये वैल्यू कट गई, -2/5 बच गया, ठीक है। प्लस में इसको सोल्व कर लो, तो देखो 5 से कटा ये 3 पर, 3 से कटा ये 3 पर, 4 से कटा ये 2 पर, 2 से कटा ये 5 पर, तो कितना आ गया, 5/3 और -2/3, ठीक है ना। तो ये देखो ये वैल्यू कितनी हो गई, इसको सोल्व करोगे तो बेस सेम है, ऊपर माइनस हो गया, 3/3 कितना आ गया, ये 1 आ गया, ये वैल्यू सोल्व करके ये 1 आ गया। तो आप देखो 3 -2/5 प्लस में 1, 4 -2/5, 5 के 20, 20 में से 2 गया 18, 18/5, तो ये वैल्यू आ गई, 5 दिए 15, 3 सही 3/5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।
ये देखो, ये बोल रहा है ऑब्जर्वेशन दे रखी है आपको, और इसमें बोल रहा है कि नया मीन क्या होगा। पहले मीन देखो, मीन निकालो पहले। इसको मीन निकालने के लिए आप इसको जोड़ना पड़ेगा। इन सबको जोड़ोगे तो कितना बन रहा है देखो, 24 और 12 और 8 20 और 18 और 4 22 और ये वाला ही 22। तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना बन रहा है, 6 4 10, 4 14, 4 18 और 2 20, 2 हसल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। और ये वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 वैल्यू 10 से डिवाइड कर दिया तो हमारी मीन कितनी आ गई, 14 मीन आ गई। लेकिन बोल रहा है इसको 10 से इंक्रीज़ कर दिया, तो मीन क्या होगा। देखो मीन को अगर 10 से इंक्रीज़ कर दिया तो टोटल मीन भी कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, 10 से। 24 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एरिया ऑफ ए सर्कुलर पाथ हैविंग यूनिफॉर्म विड्थ इज 3 सेंटीमीटर सराउंडेड ए सर्कुलर हुज डायमीटर इतना। तो ये देखो, एक सर्कुलर दे रखा है पाथ, इसका बोल रहा है जो विड्थ है ये वाली, ये कितनी दे दी, 3। ठीक है, ये विड्थ 3 दे दी, और जो बोल रहा है इसका डायमीटर कितना दे दिया आपको, 150 दे दिया। तो डायमीटर 150 दे दिया ना, तो ये वाली वैल्यू 150 दे दी, 150 दे दी पूरी। तो आधी कितनी होगी ये, 75 की, और ये 3 कितनी अंदर, टोटल कितनी होगी ये वाली, टोटल 78। तो इसका इस वाले का एरिया निकालना है आपको, तो कितना होगा, पाई आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। ये सर्कुलर ये वाली निकालनी है। तो हम देखो आर कितना दे दिया टोटल, बड़े वाली 78 का स्क्वायर, छोटे वाली 75 का स्क्वायर, जी पाई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस में बी कर दो तो 153, और ए माइनस में बी करोगे तो 3, तो कितना आ गया 9, 5 3 15 और ये 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक बस बोल रहा है क्रम से 20 की स्पीड, 40 की, 60 की और 120 की स्पीड से चाल से चलकर 12 किलोमीटर के चक्कर लगाने में, दूरी तय करने में औसत चाल कितनी होगी। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो कुल दूरी कितनी, पहले 12 किलोमीटर है, उसकी स्पीड कितने की है, 20 की, प्लस अगले 12 किलोमीटर स्पीड 40 की, प्लस अगले 12 किलोमीटर स्पीड 60 की, प्लस अगले 12 किलोमीटर स्पीड 120 की। तो ये कुल इसका टाइम आ गया कितना है। तो देखो इसकी दूरी कितनी आ गई। इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले किसको 2 से काट लो, इसको 6 और ये वैल्यू 20, 2 से काट लो, ये 3 से काट लो, ये 4, ये 20, और इसको 6 से काटोगे, ये 2 और ये 20। तो नीचे तो टोटल 20 हो गया, और ऊपर देखो कितना, 10 22 और 2 24। तो 4 से और कटाइए 6 पे, और 4 से कटाइए 5 पर, ये आ गया टाइम। और टोटल डिस्टेंस कितना है, 12 किलोमीटर 4 बार गया है, तो ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 5 चला गया ऊपर, 6 पे कट गया, 5 चौके 20, 20 दूनी 40। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखो ये आसानी से कर दिया सोल्व हमने। क्यों सोल्व कर दिया, देखो इसको सोल्व करना आसान मैंने कैसे बनाया, नीचे 20 दे रखा है तो हमने इसको भी 20 बना लिया, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इसको भी नीचे 20 बना लिया, इसको भी नीचे 20 बना लिया, तो सबका एलसीएम सेम हो गया, नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ऊपर वाली वैल्यू हमने सीधा जोड़ दिया, है ना। वरना आप देखो ऐसे मत कर देना भाई, इसको 4 से काटा 3/5 हो गया, 4 से काटा तो 3/10 हो गया। देखो नीचे अगर सबका अलग अलग आ गया ना, तो आपको फिर वो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो इसको नहीं करना है, इसको अवॉइड करना है। बेस सेम बना लो, बेस सेम बनाते ही अपना आंसर इजी से सोल्व हो जाएगा। आगे देखो, 5 साल में बोल रहा है कि ये राशि है ना इतनी हो गई, और 8 साल में इतनी हो गई, ये राशि 8 साल में, और 13 साल में कितनी होगी, 32,000। तो आप जो 8 साल में इतनी हुई है ना 24,500, तो आप 5 साल में चेक कर लो, क्योंकि देखो साधारण ब्याज पे है ना, साधारण ब्याज पे जो भी चेंज होता है वो हमें ऐसा ही मिलता है, ब्याज बढ़ता है इसका। तो 5 साल में देखो कितना ब्याज मिल गया हमको, 5 गया, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 4 गया तो कितना 7,
तो 5 साल में हमें 7500 ब्याज मिल गया। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? 1500, 1 साल का ब्याज। और 8 साल का हमें मिश्र धन दे रखा है ये अमाउंट। तो 8 साल का ब्याज कितना हुआ? 15 8 120, 12,000 हो गया। तो देखो अमाउंट दे रखा है आपको, अमाउंट कितना दे रखा है? 24500। SI कितना मिल गया आपको? 12,000। तो प्रिंसिपल निकाल दोगे, इसमें से माइनस कर दो, 12,500 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने क्या किया? 5 साल का जो भी डिफरेंस है ना, ये ब्याज मिल गया हमें SI। तो 5 साल का मिल गया तो हमें 1 साल का निकाल लिया। और फिर 8 साल का मिश्र धन था तो 8 ही साल का मैंने क्या बना लिया? इसका SI बना लिया। क्योंकि अमाउंट में से, मिश्र धन में से हम SI माइनस कर देंगे तो हमें, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% के लाभ पर बेचता है। यदि इसे कम में खरीदता, ज़्यादा में विक्रय में बेचता तो उसे कितने का होगा? देखो इसकी हमने वैसे तो वीडियो भी डाली हुई है, लेकिन आपको सबसे आसान तरीका क्या है? CP और SP ये लिखा, 20% के लाभ पर बेचा, 100x से वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 120x। अब वस्तु को 10% कम में खरीदता, यानी खरीदने वाला CP की साइड कम में खरीदता, तो यानी 10 इसका कम खरीद तो 90x हो गया। और बोल रहा है पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये ज़्यादा में बेचता, तो 120x प्लस में 18। देखो हम इसके साथ x इसीलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि देखो यहाँ पे रुपये है, यहाँ पे रुपये है, ये वैल्यू परसेंटेज की चेंज बोल रहा है, तो इसीलिए ये दोनों मिक्स ना हो जाए, इसीलिए इसके साथ x ले रहे हैं। 18 ज़्यादा में बेचता है तो उसे 40% का लाभ हो जाता है। तो 90 जो CP है उस पर 40% का लाभ कर दो, 140/100। और ये CP से लाभ होते हैं, हमें क्या मिल जाएगा? SP। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 में 126x माइनस इस साइड लिया है इसको उठा के, 120x बराबर में 18। 6x की वैल्यू 18, x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमें क्या बताना है? CP बताना है। CP देखो हमने ये 100x माना था, 100 गुना में 3 कितना आंसर हो गया? 300 इस क्वेश्चन का आंसर। ये देखो 12.5 है, इसको लिखा नीचे 10 आ गया, ये 8 पॉइंट हटा दिया, और ये 144 है, नीचे 100 आ गया। तो देखो एक तो 100 बाहर निकाल लिया, ये वाली वैल्यू 100 बाहर आ गया, बाहर कितना है? 10। और ये 144 बाहर आ गया तो कितना? 12 बाहर आ गया, तो ये वैल्यू तो बाहर हो गई। तो अंदर क्या बच गया? अंदर बच गया 125/10 और गुना में 8। तो 5 से वैल्यू काटी ये 25 पर, 5 से वैल्यू काटी ये 2 पर, और ये 2 4, तो 25 चौके 100, 100 से एक 10 और बाहर आ गया, तो 12 गुना 10/10, 10 से 10 कट गया, 12 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो क्या बोल रहा है कि इसे 45% को, 45% जो हिस्सा है उसे लाभ में कितने में बेचा है? 40% के लाभ में, ठीक है। अगला 25% हिस्सा है उसे 10% की हानि में बेच दिया, तो 70 हो गया। और जो 30% का जो हिस्सा बचा, शेष कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचते हैं, यानी लाभ हानि 0% की हो गई, ठीक है। तो ये 5 से वैल्यू काट लो आप, तो 5 से काटोगे ना तो ये ऊपर वाला 5 में 45, 5 5 25 और 5 6 के 30, ये कितना बच गया? 9:5:6। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई, ये ना वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 9 चौके 36, 360 हो गया, माइनस कितना हो गया? 50, और ये प्लस में 0, और बटे में कितना हो गया? 11 और 9 20, तो ये कितनी बन गई? 310, 310 बटे में टोटल 20, 0 से 0 कट गया, यानी जो ओवरऑल जो लाभ मिलेगा ना वो 15.5% का मिलेगा, जो कंप्लीट लाभ मिलेगा इस पर। तो इसका जो 15,000 राशि है, इस पर 15%, 15.5 यानी 31/2, और परसेंटेज के लिए लगा दिया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये कटा 75 पर, तो 75 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस ही क्वेश्चन से देखो यही मेथड है जो सबसे इजी पड़ता है इसका वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट से, वरना ये क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2325 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी समझाया हुआ है, MRP का कॉन्सेप्ट लिख के भी किया हुआ है। जैसे देखो 45% लिख लिया,
बचा हुआ 25% लिख दिया। अब 45 और 25 30 हो गया, 70 हो गया, पीछे कितना बच गया 30। इस पर लाभ 40% का, इस पर हानि 10% की, और ये क्रय मूल्य पर बेच दिया तो 0। इसको फिर जो ये परसेंटेज वाला होता है इसको हम छोटे से छोटे फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई और बटे में ये टोटल जो रेशियो दे रखा है इसका, यहाँ से 15.5 आ गया, तो 15,000 का 15.5 निकाल दिया हमने, आंसर फर्स्ट आ गया। ये देखो 226 मल्टीप्लाई 45% और प्लस में कितना 55 गुणा में 5 माइनस में x बराबर 140। ये वैल्यू नियर अबाउट मान ली हमने। नियर अबाउट मान ली ना, तो इससे क्या है कि कैलकुलेशन करनी आसान है। एक बात बताओ, देखो ऑप्शन कितने दूर दूर है, 120, 508, 237, 25। तो ये 44.97 को हमने कितना मान लिया 45, इसको 55 मान लिया, और इसको वैल्यू को कितना मान लिया 5। अब इसको सोल्व कर लो, 5 से कटाइए 9 पर और 5 से कटाइए 20 पर, फिर 2 से वैल्यू काट लो ये 10 पर, और 2 से वैल्यू 1 1 3 पर। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा देंगे, 113 मल्टीप्लाई बाई 9 तो कितना आ गया 101.7 लग जाएंगे। नीचे 10 आ गया ना, तो ये पॉइंट लगा दिया। प्लस में ये कितना आ गया 5 25 और 5 25 और 2 27, 275 माइनस में x बराबर 140। तो ये x इधर आ गया और इसको इस साइड ले आओ, 101 को 102 लिख दो, 102 275 773 और इसको 140 में से माइनस कर दो 732 237 x की वैल्यू आ गई। इजी क्वेश्चन था, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नीचे पॉइंट लगा दिया, 101.7 आ गया, और बस ये तो सोल्व ही हो गई। इन दोनों को जोड़ो और 140 इधर घटा दो। आगे देखो, अर्थमेटिक मीन पूछा है। मीन यानी, तो मीन तो सिंपल है, इन सबको जोड़ दो, 82 60 62 63 78 75 86 75 91 46। इन सबको जोड़ के जो भी जुड़ा और उसको 10 से भाग दे दो। जोड़ कितना बन गया 718। टोटल संख्या कितनी है 10, तो इसको 10 से भाग दे दिया तो कितना 71.8 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये देखो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रखा है, ये कैसे सोल्व होगा। देखो इसमें ऑब्ट्यूज एंगल बोला है। ऑब्ट्यूज एंगल यानी एक एंगल जो 90 से बड़ा होगा वो बनेगा। तो ऐसे बना लो इसको, ये बन गया, ठीक है। और ये बोल रहा है कि टी आर है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए टी एस टी से। तो इसको एस मान लो, इसको टी मान लो, इसको आर मान लो, ठीक है। ये दोनों वैल्यू सेम हो गई ना। आइसो स्केल है तो दो साइड सेम होंगी, और ये 90 डिग्री से बड़ा भी एंगल हो गया। और देखो हमारा जो टी आर है, ये वाली वैल्यू टी आर है, ये एस टी से बड़ी हो गई, ठीक है। सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब एस का मान निकालना है आपको। आर की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है आपको 16। ये दोनों साइड सेम होती है आइसो स्केल में, तो ये भी 16, तो 16 दूनी 32, टोटल 180 होता है, 32 घटा दो 148 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये तो। आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने 2-3 मेथडों से किया हुआ है, और आप देखो कौन सा सबसे बेस्ट तरीका है। एक बार तो देखो जैसे साधारण ब्याज में जैसे करते हैं हम वैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले x मान लिया, 5% की रेट लगा दी, 5/100, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए। प्लस में ये 92,000 माइनस x, अब रेट कितने की लगा दी 8% की, टाइम कितना है 3 साल, और यहाँ से टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 18-12। ये तो सबसे बेसिक तरीका है इसका करने का। तो इसको काट लो आप, देखो 3 से काट लो, ये 3 यहाँ, ये 3 यहाँ, और ये 3 कट गया, तो 3 6 18, 0 3 चौके 12, ठीक है। और इसको 2 0 को उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 5x और प्लस में 9200 इंटू 8 माइनस में 8x, और ये बराबर 60400, ठीक है। इसको जाके तो ये इधर जाके -3x प्लस 3x हो गया, और ये 64 इस साइड ले आओ, 16 8 9 72 1 73, 60400 इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया वैल्यू।
तो x कितना आ जाएगा, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, ये वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। और हमें 5% वाला ही बताना था, तो क्या आंसर हो गया, 4400 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तो बेसिक तरीका हो गया, ये बेसिक तरीका हो गया जो हम CISI से निकालते हैं। देखो इसका लेकिन शिफ्टिंग मेथड करोगे आप, तो शिफ्टिंग मेथड देखो कितना है, टोटल कितना पैसे दे रखे हैं, ये एक रेट 5% है, दूसरी रेट 8% है, और 3 साल में SI कितना बन रहा है, 18 12 18 12, 5% वाली निकालनी है। तो देखो इसको शिफ्टिंग कर देंगे, ये 5% है और इस 8 को तोड़ के लिख देंगे 5% प्लस में 3%। तो ये जो ओवरऑल ब्याज है ना, ये 5% निकाल लो किसका, 92,000 का। तो देखो 3 साल में SI कितना बन रहा है, 18 12, एक साल में कितना बनेगा, 3 6 18, 3 चौके 12, एक साल में इतना बनेगा। तो ये 9200 का 5% निकाल लो पहले, कितना आया, 5 दूनी 10, 5 नी में 45 और 1 46, 460 वैल्यू आई। लेकिन जो ब्याज है वो कितना मिल रहा है, 604। तो कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 4 गया, ये 4, ये 144, 144 एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये किसकी वजह से मिल रहा है, ये 3% है इसकी वजह से। तो 3% की वैल्यू कितनी होगी, 144, 3 चौके 12 और 3 आठे 24। तो जो भी ये वैल्यू आई है 4800, ये किसकी आई है, जो एक्स्ट्रा वाला दे रखा है इसकी। और जो 5% वाले की हमें निकालनी है, तो 9200 में से घटा दो, यही बन जाएगी 4400, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये सबसे आसान शिफ्टिंग मेथड है। देखो शिफ्टिंग मेथड में 3 बात जाननी इंपॉर्टेंट है। एक तो 1 साल का ब्याज बना लो, 1 साल का ब्याज देखो जैसे हमने ये वाली वैल्यू बनाई, ठीक है। सेकंड शिफ्टिंग क्या क्या बोलती है, जो ये परसेंटेज है ना, ये वाली परसेंटेज है, इसको इसको इसी हिसाब से परसेंटेज ब्रेक कर लो। ये 5 है तो यहाँ पे देखो 5 प्लस में 3 बना लिया, ठीक है, 5 प्लस 3 बना लिया। जो एक्स्ट्रा बचेगा ना, वो जैसे 5% बना लिया तो टोटल का 5% निकाल दिया, और जो एक्स्ट्रा बचेगा वो किसका, 3% के बराबर है। ये शिफ्टिंग आसान है। देखो ये शिफ्टिंग नहीं आई तो हमने SI की वीडियो डाली हुई है, वहाँ से अभी आप सीख सकते हो। तो क्या निकालना है आपको, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो दोनों को शेषफल छोड़े विभाजित करे, बिना छोड़े विभाजित करे। तो आपने देखो इसका तो सीधा HCF ही निकालना है, 468 का HCF कैसे निकलेगा, इसको 6 से कर लो, 6 चौके 24, 6 आठे 48, 6 साते 42, 6 आठे 48, फिर 6 पे जाएगा, 6 आठे 48 और ये 13, 6 6 36, इसका HCF हो गया। आसान क्वेश्चन है। तो ये देखो एक फुटबॉल मैच में 40% हार गई, यदि 75% मैच जीते, तो 40% हार गए तो जीते कितने, 60%। ये 60% की वैल्यू कितनी है, 75, 100 की निकाल देंगे, तो ये बटे में 60, एक की आ गई, और 100% की निकाल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, 3 से कटा 2 पर, 3 से कटा 25 पर, 2 से कटा 5 पर, 125 इसका आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन दे रखा है। ये देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है आपको, तो देखो कैसे हुआ, ये सरफेस एरिया निकालना ही तो आसानी है ना, मीटर, ये डेसीमीटर दे दिया और ये हाई सेंटीमीटर में दे दिया। तो इन सबको किस में चेंज कर लो आप, एक एक टर्म में चेंज कर लो, इसको सबको डेसीमीटर में चेंज कर लो। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो देखो ये 4.2 मीटर है, इसको डेसीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो गया, 42 डेसीमीटर। और 180 सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदला तो 18 डेसीमीटर, ये 18 हो गया, ये 42 हो गया, ये 30 हो गया। तो अब सरफेस एरिया निकाल दो, क्योंकि देखो सरफेस एरिया डेसीमीटर में ही निकालना है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया क्या फार्मूला होता है, 2 × LB + BH प्लस में HL। तो 2 गुना में 42 गुना 30 प्लस 30 गुना में 18 प्लस में 18 गुना में 42। तो ये 2, ये बना 1260, ये बना 540 और ये बना 756।
और इनको जोड़ते ही कितना बन गया 2256 और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, ये हो गया 5112 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये देखो ये बोल रहा है शुरू में मीडियन x है, ठीक है, शुरू में मीडियन x हो गई, लेकिन बोल रहा है y है वो मीडियन इसके हिसाब से हो गई। तो जब 3x माइनस 2y की वैल्यू रखनी है तो देखो मीडियन निकालने के क्या करना है, पहले छोटे से बड़े इस नंबर को सजाना है, छोटे से बड़े नंबर से लिखते हुए चलना है। तो देखो इसमें ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा, गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो जो वैल्यू लिखते चलो उसको काटते चलो, जैसे 9 लिख दिया सबसे छोटा, उसके बाद हमने 16 लिख दिया सबसे छोटा, उसके बाद क्या है सबसे छोटा, 16 के बाद कितना आएगा 21 ही है, 21 लिख दिया, 21 काट दिया, 21 के बाद क्या दिखा हमें 26 दिखा, इस हो गया, ठीक है। 26 के बाद 29 दिखा, ये 29 लिख दिया, ठीक है। 29 के बाद 31, फिर 41, 41 के बाद 46, 46 के बाद 51, फिर 54, फिर 56, फिर 61, ये 62, ये 65, ये 71, ये 73, ये 78, ये 86, ये 89 और ये 91, सबको ऐसे लिख दिया। तो ये टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन होगी, ये ऑब्जर्वेशन होगी 20। तो 20 ऑब्जर्वेशन हो गई ना, तो मीडियन कौन सा निकलेगा, 10वीं और 11वीं टर्म के बीच का निकलेगा। 20 ऑब्जर्वेशन हो गई ना, तो देखो 20 का ऑब्जर्वेशन का मीडियन कैसे निकालोगे, तो 20/2 कितना, नहीं 10वीं और 11वीं टर्म के जो भी ऐड करके उसको 2 से डिवाइड करेंगे तब अपनी आएगी। देखो 3 3 6 3 9 और 10वीं टर्म देखो ये आई 54 और 11वीं कितनी 56, तो 54 प्लस में 56/2, तो ये वैल्यू आ गई 55। ये तो पहला मान आ गया अपना 55, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है 26 और 41 की जगह, इस 26 और 41 की जगह हम रिप्लेस कर दें 59 और 75। तो ये एक तो 26 काट दो, एक 41 काट दो, ये काट दिया, और इसकी जगह कितना फिट कर देंगे हम 59। तो देखो यहाँ 59 आएगा, यहाँ 59 आएगा, और एक वैल्यू कितनी दूसरी 59 से अलावा कौन सी फिट करनी है 75, 75 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यू सेट कर दी। तो अब देखो 10वीं और 11वीं टर्म अब कौन सी बनेगी, अब 10वीं और 11वीं टर्म देखो क्या सी बनेगी, ये 59 और 61 बनेगी। तो ये 59 और 61 को जोड़ दिया और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 120/2 ये आ गया 60। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। तो अब 3x कर दो तो 55 गुना में 3 माइनस में 2, y कितनी है 60 है, ये आ गया। तो 165 में से 120 गया तो 45 इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो बहुत ही ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन दे रखा है, आपको करना इसी तरीके से पड़ेगा भाई, इसका और कोई भी अल्टरनेट शॉर्टकट तरीका है नहीं, ठीक है। आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये दे दी 12, ठीक है। पैरामीटर बताना है आपको, तो √3/2 ए ये बराबर दे दी 12 के, 3 गुना 4 होता है ना, तो ये एक वैल्यू कट गई तो ये √3 आ गया और 2 इधर आ गया, तो 8√3 बन गया ये, ठीक है ना, ए की वैल्यू। तो इसका पैरामीटर निकाला है, तीनों साइड बराबर होती है, तो 8√3 गुना में 3, 24√3 इसका आंसर हो गया। ये देखो एक खंबे में केसरी सफ़ेद और हरे रंग के ये अनुपात दे रखे हैं, तो खंबे में सफ़ेद रंग का भाग कितना होगा, तो सफ़ेद की वैल्यू कितनी है 9, 17 और 10 27 गुना में 405, 9 से घटा ये 3 पर, 3 से घटा 13, 135 पे। ये देखो इसमें क्या करना है आपको, 4 साल का ब्याज निकालना पड़ेगा, 3 साल और 3 महीने का बोल दिया। तो आप क्या करोगे, देखो 2 साल के क्या होता है 1 2 1, 121 होता है। 3 साल का देखो रेशियो क्या होता है 1 2 और 1 3, ये 3 और ये 1, 3 3 1 बनता है ना, 3A 3B और C, तो ये 3 3 1 ये वाला होता है। 4 साल का देखो 1 ये 4 ये
6, ये 4 और ये 1। तो 4 साल का देखो कैसे बनेगा, 4A 6B और बाद में 4C और 1D। तो देखो ये ऐसे बनेगा। 10,000 कितने रुपए ले लिए, 1,00,000 रुपये। 4 साल का निकालना है। 4 साल का निकालना है ना, तो सबसे पहले ए लिखेंगे। तो देखो कितना आ गया, 4A आएगा। ये वैल्यू देखो 4A, 20% यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई ना, तो कितना आ गया, 20,000। ये देखो 20,000 वैल्यू, ये भी 20 के, ये भी 20 के और ये भी 20 के। 4A हो गया ख़त्म, ये 4A ख़त्म हो गया। अब 6B आएंगे। 6B आएगा ना, तो इसका 20% लगाओगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, कितना आएगा, 4,000। तो 4,000 आएगा ना, तो देखो ये 4,000 यहाँ आएगा, एक तो 4,000 आ गया। फिर जैसे A होता है, फिर 3A 3B और C होता है, तो ये देखो, तो इसमें कितना आएगा, 6B आना है ना, तो ये देखो 4K, ये 4K और ये 1 2 3 हो गया ना, 4 5 और 6K हो गया, 6B। अब 4C, तो इसके ऊपर फिर 20% लगाओगे तो कितना आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 800 आ गया ना ये। तो ये 800 एक हो गया, 3A 3BC तो हो गया। अब यहाँ पे देखो ये 4C आना है, तो ये 800, ये भी 800 और ये 800 और लास्ट में D। इस 800 पर फिर 20%, तो 160 ये हो गया, समझे। तो आप देखो अब इसमें जोड़ो, आप जोड़ोगे तो देखो कितना बनेगा ये वैल्यू। पहले तो 20 ये हो गया, पहले वाला 20। आपको कितना निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज 3 साल 3 महीने का, 3 साल का तो पूरा जोड़ लो, 20 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 60 और 12 72, 72,800। तो 72,800 तो ये वैल्यू हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये वाली वैल्यू को 3 महीने का निकालना है, यानी 1/4 कर दो, इसको जोड़ के, इसको जोड़ के 1/4 कर दो। तो इसको जोड़ोगे तो कितना बनेगा ये वैल्यू, इसको जोड़ोगे तो देखो 20 और 12 32,000, 32,000 तो ये हो गया, और 8 दूनी 16, 8 तिया 2400 ये हो गया, और 160 ये हो गया। 0 6 5 4 3, इसको 3/3 महीने का निकालना है ना, बटे में 12, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको। 4 8 32, 25 बचा, 4 6 24, 4 चौके 16, ये आ गया 8640। 0 4 8 6 14 1 1, ये आ गया 81,4,400। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कुछ नहीं है, आपको देखो एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और है ना क्वेश्चन इजी होगा। देखो मैं आपको एक बार 4 साल का बना के दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले 1 साल का, 2 साल का, 1 2 1, यानी देखो 2 साल का बनता है ना यहाँ, देखो साथ साथ मैं बनाता हुआ चलता हूँ। 2 साल का कितना बनेगा, ए और बी, ये 2 साल का होता है। 3 साल का देखो कितना होता है, ये 1 लिखा, 2 और 1 ये 3 लिखा, ये भी 3 लिखा, ये 1, यानी ये लास्ट वाले देखते हैं हमेशा 3 3 1 बनना है। तो 3A हो गया, 3B बनेगा और 1C बनेगा, ठीक है। अब 4 साल का, तो देखो 1 सेम लिखा, ये पहले 3 और 1 4, ये 6, ये 4 और ये 1, तो कितना लिखना है, 4A 6B 4C और 1D। तो P 4A लिख दिया, 4A लिख दिया। अब 6B लिखना है, तो B 3 तो ये हो ही गया, ये B ये B ये B, 3 इस साइड आ जाएंगे, 6B हो गया। अब 4C लिखना है, तो देखो 1C तो यहाँ आ गया, ये रहा। अब 4C और 1 2 3, 4C हो गया और D लास्ट में यहाँ, ठीक है ना, आगे ना 1 3 3 1, ठीक है।
आगे चलो। दो संख्याओं का लघुत्तम समाप्त करते हैं और उसका महत्तम समाप्त। एक संख्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना दे दिया 252। इसका एचसीएफ कितना दे दिया 14। फर्स्ट नंबर कितना दे दिया आपको 28। सेकंड नंबर बताओ। तो देखो फर्स्ट एलसीएम गुना में एचसीएफ, फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना 252, एचसीएफ 14, फर्स्ट नंबर 28, सेकंड नंबर हम निकाल लेंगे। 14 से कटा 2 पर, 2 से वैल्यू कटी 1 2 6, 126 आ गई सेकंड नंबर। ये 126 आ गई। तो ये बोल रहा है दूसरा नंबर कितने प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है बताओ। ये कितना ज़्यादा है 98 ज़्यादा है। कितने 28 से और गुना में 100। 14 से कटा ये 2 पर, ये 7 पर और ये 50 पर। 350% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। 2 क्वेश्चन और रह गए भाई। ये देखो ये वाला क्वेश्चन सबसे इजी है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये वाला जो वैल्यू होगा, ये वाला वैल्यू नीचे वाले वैल्यू से कट जाएगा और ऊपर कितना बचेगा खाली ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी तो कितना 15 प्लस 20 प्लस 25, 40 और 20 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है। लेकिन देखो ए की क्यूब दे रखा है, बी की क्यूब दे रखा है, सी की क्यूब। तो ये -3abc है कि नहीं है इसको और पता कर लेना एक बार। तो 15 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 300 आ गया और 300 को 25 से किया तो कितना आ गया 25 से 75, 7500 और 3 से और करते ही ये 22500 ही आ गया है ना। तो यही फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। देखो ये वाला जो भी फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला ये नीचे दे रखा है, इससे ये कट गया, खाली ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, पेपर लेंथी था, 1 घंटे के तकरीबन वीडियो हो चुकी है, लेकिन मैंने बेसिक से आराम से चीज़ समझाई भी है, इसीलिए इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है ना। देखो ए 20 दिन में बनाता है, बी उस कार्य को 15 दिन में करता है, सी उस कार्य को 18 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ गया एलसीएम 9 पे, 15 छिक्के 12 पे और ये 10 पर। ठीक है। तो बोल रहा है बी और सी ने एक साथ काम किया और 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया। तो ए बी और सी ने 22 के हिसाब से कितने दिन काम किया 4 दिन, 22 चौके 88 काम कर दिया। तो अब काम में कितना बच गया 92 और ये काम अब कौन करेगा ए। तो ये आंसर आ गया शेष काम 10 सही 2/9, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो भाई ये आपके 35 क्वेश्चंस थे। आपको देखना कि आपको कितना टाइम लगा है। कितना टाइम तो क्या है मतलब भाई, ये मैं तो आपको समझाता हुआ चला ना आराम से। तो इस 35 क्वेश्चन में आप अपना स्कोर चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। मोस्टली देखो 3-4 क्वेश्चन जैसे मीन मोड मीडियन के हैं, वो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, टफ क्वेश्चन है। ठीक है। और तो क्वेश्चन ईजी थे। आपको 30 के आसपास, अगर आपका 30 नहीं ना तो 25 या 26 भी स्कोर आ रहा है तो आपका अच्छा स्कोर आ रहा है। आप अपना स्कोर कमेंट करना। और देखो हमारी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो हमें ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी आपको और अच्छा कंटेंट करवाने के लिए। तो मैं एक वीडियो एसआई की इसके साथ अटैच कर दूंगा, जो हमने शॉर्टकट सिखा रखी है वो वाली, और एक प्रॉफिट लॉस की भी ऐड कर सकता हूँ। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा इसमें। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, देखो जो भी टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐड कर दूंगा, जो भी क्वेश्चन नहीं आया उसकी आप स्क्रीनशॉट है ना टेलीग्राम के अंदर सेंड कर देना कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, तो हम उसको रिपीट कर देंगे। आपको किसी भी तरीके से समझाएंगे, उस चीज़ को रिपीट कर देंगे, वरना अगली वीडियो में फिर से रिकमेंड कर देंगे। और दोस्तों ये
मॉक टेस्ट बहुत ही PYQ मॉक टेस्ट है। वैसे तो 2022 में जो आया है वही मॉक टेस्ट है। तो आप इससे ही अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आपको कितना आता है। ठीक है। और भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।